हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स की है जो अभी अभी जस्ट सीएस एग्जीक्यूटिव में फ्रेशली एंटर हुए हैं। अब उनके सामने जो बिगनर्स हैं बेसिकली, और उनको ये कन्फ्यूज़न है कि एग्जीक्यूटिव की कैसे शुरुआत करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैं आज आपको एक परफेक्ट स्टडी प्लान दूंगी जिसमें एवरीथिंग इज़ कवर्ड। ठीक है, पूरा प्लान होगा जिससे हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है, अंडरस्टैंड द सिलेबस। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि सारी चीज़ों की क्लैरिटी रहे। तो अंडरस्टैंड द सिलेबस, सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट इसमें करना क्या है। सब्जेक्ट लिस्ट देखिए, सब्जेक्ट लिस्ट देखिए, टोटल 7 पेपर्स हैं। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट टफ है, कौन सा सब्जेक्ट टफ है, कौन सा सब्जेक्ट ईजी है, वेटेज क्या है, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल डाउनलोड करिए। और अगर हम अपनी बात करें तो हमारे यहाँ पे जो बुक्स है ना, उसके अंदर सब कुछ कवर है। आईसीएसआई के पैटर्न पर बुक्स के अंदर आपकी जो है चार्ट्स हैं, क्रक्स समरी है, सेक्शन कनेक्टिविटी है, एडवांस लेवल है, प्रैक्टिकल केस लॉज है, और आपकी जो है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है। तमाम चीज़ें एक ही जगह है। इवन आप देखोगे उससे लास्ट मोमेंट पे जो रिवीजन सेशन है उसके लिए भी क्रक्स बनाए हुए हैं। तो बच्चे को कोई मल्टीपल कंटेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं आपसे भी यही बोलूँगी, अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हो तो कंटेंट कम से कम रखिए, क्योंकि मल्टीपल कंटेंट से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। इट्स बेटर यू हैव टू फॉलो सिंगल कंटेंट। उसके बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है, दैट इज़ टू बी सब्जेक्ट प्रायोरिटी स्टडी इन ऑर्डर। मतलब आपको ना एक ऑर्डर में पढ़ना है, एक सीक्वेंस में पढ़ना है, रेंडम स्टडी नहीं करनी है। अब सीक्वेंस कैसे, जैसे बेस्ट ऑर्डर में बता देती हूँ। अगर हम बात करें, सबसे पहले आप बोथ ग्रुप की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो टैक्स लॉज है ना, वो बहुत स्कोरिंग है। अगर टैक्स की बात करें तो स्कोरिंग है। कंपनी लॉ डेली 1 घंटा पढ़िए। जीआईजीएल में प्रोविजंस हैं प्लस कुछ लॉजिकल थिंकिंग्स हैं। एसबीआई जो आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इज अ वेरी सब्जेक्ट एंड स्कोरिंग पेपर। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रुप 2 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ग्रुप 2 में सिक्योरिटीज लॉज है और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, और उसी के साथ साथ आपका टैक्सेशन लॉज है। ठीक है, ग्रुप 1 में आपका अकाउंट्स है, तो अकाउंट्स प्रैक्टिस मांगता है। तो इट्स बेटर धीरे धीरे अपने एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। अब तीसरी बात आती है हमारी डेली रूटीन की। मैम डेली रूटीन क्या रहेगा? तो देखो, इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फेस टू फेस कोचिंग करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे जो घर पे बैठ के पढ़ते हैं। तो मैं डेली रूटीन में आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ, चाहे आप फेस टू फेस में हो या लाइव में हो। आपकी क्लासेस के दौरान क्लासेस में जितना पढ़ाया जाता है एटलीस्ट उतना तो घर पे रिवीजन होना चाहिए। जो क्लास कवर आप कर रहे हो उसको घर पे कम से कम आप 2 से 3 बार ज़रूर रिवाइज करें, और 2 बार नहीं कर सकते तो 1 बार ज़रूर रिवाइज करें। मतलब जितना क्लासेस में सिलेबस चलता रहे उतना आप कहीं ना कहीं अपना भी कैरी करते रहिए। अब ये डेली रूटीन में आपका एक तो जो क्लास में होना है वो तो कवर होना ही होना है, जिसमें जो नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स हैं वो 4 to 5 आवर्स डेली बेसिस, एंड जो वर्किंग स्टूडेंट है 2-3। लेकिन वही बात जब कोचिंग इंस्टीट्यूट की आती है तो उनका काफ़ी टाइम उसमें चला जाता है। तो अगर आप फेस टू फेस क्लास करते हो तो 2 आवर इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर रिविजन। ठीक है, 2 घंटे बहुत होते हैं क्योंकि वहाँ डिटेल में आपने पढ़ा होता है। फिर उसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपकी वीकली स्ट्रैटेजी। अब वीकली स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है कि आपको वीकली स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आपके पास एक रूल बनाइए कि संडे को पूरे वीक का क्विक रिवीजन करना है। जब आपका संडे आए तो संडे को आपको क्विक रिवीजन करना है। जो वीक एरियाज हैं उनको फोकस ज़्यादा करना है, जो आपको लग रहा है मेरा वीक पार्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक का टारगेट डिसाइड करिए कि हमें नेक्स्ट वीक में क्या करना है, ये अभी डिसाइड कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका होता है प्लानिंग होती है मंथ वाइज। अगर मैं मंथ वाइज की बात करूँ बच्चों, तो मंथ वाइज में सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए, जैसे हमारे पास 6 मंथ है तो 6 मंथ में से फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, ये 2 महीने आपके बेसिक चलते हैं। तीसरे मंथ में आपका एडवांस पॉइंट जाता है। चौथे मंथ में सिलेबस कंप्लीट होता है। 4 महीने तो सिलेबस में लगेंगे। 5वां महीना और छठा महीना, ये जो 2 महीने होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट 5th मंथ में 2 टाइम्स रिविज़न और 6 मंथ में 2 टाइम्स रिविज़न हो जाना चाहिए वीक सब्जेक्ट्स को लेके। अब उसके बाद हमारे सामने एक और प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, जैसे अगर मैं फर्स्ट मंथ की बात करूँ तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, फिर प्रैक्टिस बूस्टर होगा, फिर रिवीजन मोड होगा एडवांस लेवल पे, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, फिर आप राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ रखिए। अब मुद्दा उठता है अवॉइडिंग मिस्टेक्स। मतलब कुछ ना मिस्टेक्स भी बहुत करते हैं बच्चे। जैसे मैं आपको मिस्टेक नंबर 1 बताती हूँ जो जनरली बच्चे करते हैं, बार बार नोट्स बदलना, बार बार टीचर्स को बदलना, 2-3 बुक्स एक साथ पढ़ना, लॉ सब्जेक्ट विदाउट रिविजन रखना। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करना। ठीक है, अकाउंट और टैक्स को डिले करते रहना, सिर्फ
वीडियोस देखना, पढ़ना नहीं, सिर्फ क्लास चले गए, प्रैक्टिस नहीं करना, तो ये मिस्टेक्स आप अवॉइड करें। राइटिंग प्रैक्टिस की बात करें, हमारे यहाँ पे डेली राइटिंग प्रैक्टिस होती है, डेली राइटिंग प्रैक्टिस होती है। उसमें क्या होता है कि बच्चा, राइटिंग प्रैक्टिस इज ए स्किल, आप ये चीज़ समझिए, लिखना एक स्किल है, लिखना एक कला है जो कि एक दिन एक घंटे से नहीं आ सकती। जैसे डांस है, डांसिंग इज ए स्किल, ड्राइविंग इज ए स्किल, इट रिक्वायर्स टाइम। तो टाइम दीजिए, कहीं ना कहीं फोकस करिए, और ऐसा नहीं है कि ये काम एक दिन में एक बारी से हो जाता है, इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे 5 to 6 पॉइंट्स कवर करे, इनको फोकस करिए। सो दिस वे यू कंप्लीट CS एग्जीक्यूटिव स्टडी प्लान फॉर बिगनर्स। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस, मेंटोरशिप लेके आऊँ, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिए कि मैम इस पॉइंट पे आप हमें थोड़ा सा बताइए, तो हम जो है आपके साथ कहीं ना कहीं नए जो कंटेंट है उसको लेकर आपके सामने आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें, प्लस एग्जीक्यूटिव के मल्टीपल लेक्चर्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको देखना ना भूलें बच्चों। थैंक यू।